हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहे थे और उसमें आज हमारा एक बहुत छोटा सा और आखिरी टॉपिक जो बचा हुआ था, उस आखिरी टॉपिक को आज हम लोग कर रहे हैं। वो टॉपिक हमारा टिंडल इफेक्ट। ये ज्यादा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। इस टिंडल इफेक्ट को हम लोग समझ लेते हैं और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है? देखिए, अगर सन से जो लाइट है, अगर सन से जो लाइट है जब वो ट्रैवल करके आप तक पहुंचती है, अगर रास्ते में कोलॉइडल पार्टिकल्स या समझ लीजिए सस्पेंडेड छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं और उन पार्टिकल्स से टकराते हुए लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन से अगर आप तक पहुंच रही है, तो उस केस में उस पाथ के अलोंग जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं, वो पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, विजिबल होते हैं। जैसे इस रूम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मगर मैं पार्टिकल को नहीं देख पा रहा क्योंकि हर पॉसिबल डायरेक्शन से लाइट जो है मेरे तक पहुंच रही है, स्कैटरिंग की वजह से। लेकिन अगर लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, सन की लाइट अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ट्रैवल करके आ रही है और उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, उस पाथ के अलोंग अगर छोटे छोटे कोलॉइडल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स अगर सस्पेंडेड हैं, तो उन पार्टिकल्स से टकराने के बाद, उसको स्कैटर करने के बाद जब लाइट आप तक पहुंचेगी, तब आपको वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड नजर आएंगे। ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ऑलराइट बच्चों, सो हम कह सकते हैं कि व्हेन light from sun, when light from sun travels along a path through in which there are colloidal particles, ठीक है। When light from sun travels along a path in which there are colloidal particles or tiny suspended dust particles, ठीक है, then the light gets scattered, then the light gets scattered through those particles due to which the particles becomes visible. This effect is called Tyndall effect. ठीक है। जब कभी भी एक लाइट जो सन से ट्रैवल कर रही है, अगर उस लाइट के, वो जिस पाथ के अलोंग ट्रैवल कर रही है, अगर उस पाथ के अलोंग कोलॉइडल पार्टिकल्स या फिर टाइनी सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स अगर आ जाते हैं, तब वो जो लाइट है वो उन डस्ट पार्टिकल से, कोलॉइडल पार्टिकल से स्कैटर होती है और उस स्कैटरिंग की वजह से वो पार्टिकल्स जो विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, उस पाथ के अलोंग जो पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं वो विजिबल हो जाते हैं। ये जो स्कैटरिंग फिनोमेना है, इसे हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है बच्चों? लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है कि लाइट जो है वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन से ट्रैवल करते हुए आनी चाहिए।
अगर सन से जो लाइट है वो आपके रूम के थ्रू होते हुए एंटर कर रही है तो आपकी जो खिड़की वो बहुत कम खुली होनी चाहिए कि एक ही पाथ के लॉन्ग लाइट जो है वो ट्रैवल करे। उस कंडीशन में आप टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? इसके एग्जांपल्स बच्चों एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। एक एग्जांपल है कि अगर आपने अपने रूम की खिड़की को या दरवाजे को बहुत कम खुला रखा है, ठीक है, और उससे एक सनलाइट जो है रूम में एंटर कर रही है तो उस डायरेक्शन में जो सनलाइट है वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तब उस रूम में सनलाइट के पाथ के अलोंग जो पार्टिकल्स आएंगे वो पार्टिकल्स जो लाइट को स्कैटर करते हैं और वो पार्टिकल्स आपको विजिबल होगा। पूरी खिड़की खोल दें तब नहीं होगा, बस थोड़ी सी खिड़की खोलेंगे तब आपको वो पार्टिकल्स जो है वो विजिबल होते हैं, डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड आपको दिखते हैं, ठीक है। तो एक तो आप कह सकते हैं लाइट एंटरिंग a dark room from a window or door, ठीक है, लेकिन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत थोड़ी सी खुली होनी चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल होता है बच्चों, आप देखेंगे कि स्पेशली आपको सनसेट के दौरान या सनराइज के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि क्लाउड्स के थ्रू जो लाइट ट्रैवल करते हैं, क्लाउड्स हैं और थोड़ा सा एरिया है, थोड़ा सा बीच में जगह है, वहां से जब लाइट आपकी निकल कर आती है तब आपको दिखता है वो टिंडल इफेक्ट होता हुआ, ठीक है। सो लाइट ऑफ सन coming through clouds। उस तरीके से एक एग्जांपल और ले लीजिए, अगर आप जैसे डेंस फॉरेस्ट, अगर बहुत डेंस फॉरेस्ट है, नीचे तक लाइट नहीं पहुंच पा रही सन की, लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत छोटी सी कैनोपी है जहां से लाइट अगर उस फॉरेस्ट में नीचे की तरफ आती है तो उस केस में जो लाइट ट्रैवल करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर पाथ के अलोंग, तो उस पाथ के अलोंग जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड होते हैं वो ड्रॉपलेट्स जो है आपको दिखते हैं, वो बिल्कुल सस्पेंडेड आपको नजर आते हैं, वो भी टिंडल इफेक्ट है। सो लाइट कमिंग फ्रॉम canopy of a dense forest, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल अगर आप लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर फॉगी डे पे अगर आप, मतलब फॉगी डे नहीं है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग अगर फॉग है और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो लगभग अंधेरा है, ठीक है, और अगर आप जा रहे हैं तो गाड़ी की हेडलाइट अगर आप जलाएंगे तो हेडलाइट में आपको जो लाइट उसकी है उसमें आपको वो मिस्ट और जो फॉग पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड आपको नजर आएंगे। सो लाइट फ्रॉम हेडलाइट ऑफ कार on a foggy early morning। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका टिंडल इफेक्ट था और ये इस चैप्टर को हमने समाप्त कर लिया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपने इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, पढ़ाई याद से करिएगा, जरूर करिएगा और इसको नोट कर लीजिए। बाय।